हेलो बच्चों, अच्छे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है अच्छी? देखिए, कॉपी करते जाइएगा, जो पढ़ाते हैं उसको लिखते जाइएगा, रिवाइज कीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। आपको लगेगा ऑफलाइन में ही पढ़ रहे हैं। देखते हैं, इतना अच्छा वीडियो क्वालिटी आपको बना के देते हैं। ओके, लाइव क्लासेस में ये वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा, मोबाइल का बार बार बफरिंग होते रहेगा, तो इसमें दिक्कत आती है। ओके, उसमें भी सेम यही चीज होता है, जैसे यहाँ पढ़ा रहे हैं वैसे ही उसमें पढ़ाएंगे। जो डाउट जिस बच्चे को रहता है व्हाट्सअप करके पूछिए कि सर व्हाट्सअप में यहाँ ये दिक्कत है, ये नहीं समझ में आया, सबका जवाब मिलेगा। ओके, तो देखिए आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन सा फैक्टर्स है जो रेट को अफेक्टेड करेगा, कौन कौन सा कारक है जो रिएक्शन के रेट को प्रभावित करेगा। जैसे आप कार चलाते हैं, बाइक चला रहे हैं, तो कब स्पीड बढ़ा देते हैं, कब स्पीड घटाना पड़ता है। जैसे मार्केट में गए तो आपका ऑटोमेटिक स्पीड कम करना होगा, गैदरिंग ज्यादा है। रोड खराब कहीं पकड़ा गया, वहां स्पीड क्या होता है, कम करना पड़ता है। ओके, ब्रेकर आ गया, स्पीड क्या हो गया, घट गया। तो यहाँ पर भी कौन कौन सा फैक्टर है जो स्पीड को बढ़ा सकता है, रिएक्शन के रेट को घटा सकता है। तो बारी बारी से सारे फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। पहला फैक्टर है, देखिए टेम्परेचर, ताप। टेम्परेचर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, घटाता है। तो जनरली देखा गया है टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ताप क्या होता है, अभिक्रिया के वेग का समानुपाती होता है। अभिक्रिया के वेग का ताप समानुपाती होता है, ये समानुपाती होता है अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा ताप का। ताप बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ेगा, अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ेगा, तो देखा गया है 10 डिग्री यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। क्या देखा गया है, सामान्यतः 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है, दुगुना हो जाता है। ये लगभग है, ये लगभग यहां लिख देता हूं, लगभग दुगुना हो जाता है। मतलब आप 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाइएगा, अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाएगा। अभिक्रिया का वेग कितना होगा, स्पीड दुगुना हो गया। कार चला रहे थे, बाइक चला रहे थे, यहाँ देखिए स्पीड, रिएक्शन का स्पीड हम देख रहे हैं, वो दुगुना हो जाता है। कितना डिग्री बढ़ाने पर, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर। और पूरा डिटेल, मतलब कैसे ताप प्रभावित करेगा अभिक्रिया को, इसका पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर में आगे में। एक है आर्हेनियस इक्वेशन, वो ताप के प्रभाव को पूरा एक्सप्लेन करता है। मैं लिख देता हूं केवल आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस साइंटिस्ट का नाम है, आर्हेनियस समीकरण अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को, अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव की व्याख्या करता है, आर्हेनियस समीकरण अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव की व्याख्या करता है। मतलब यदि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा कि घटेगा, कौन बताएगा, आर्हेनियस इक्वेशन बताएगा। और ये तो हम लोग जान लिए, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है किसके, ताप के।
कि ताप बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा ही। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। मतलब 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए तो स्पीड रिएक्शन का दुगुना हो गया, स्पीड क्या हो गया, दुगुना हो गया। अब आप इसे कॉपी कर लिए होंगे, मिटा के फिर हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड पॉइंट है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक का सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण। ये एक्सप्लेन करता है कि अभिकारक के सांद्रण को कैसे प्रभावित करेगा, रेट लॉ इक्वेशन। ये कौन बताएगा, इसी चैप्टर में देखिए। ये एक टॉप, इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा सा टॉपिक में है। अभी खाली हम छोटा छोटा इंट्रोडक्शन सबके बारे में पढ़ रहे हैं। ये सब फैक्टर्स अफेक्टेड करेगा। ये बताएगा रेट लॉ, वेग समीकरण बताता है, वेग समीकरण बताता है आपको। क्या कहता है वेग समीकरण, रेट अभिक्रिया का वेग, वेग मतलब हो गया रेट, रेट समानुपाती होता है अभिकारक, अभिकारक के सांद्रण, अभिकारक के सांद्रण पर घातांक के, घातांक। रेट लॉ क्या कहता है, अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, रेट लॉ यही कहता है अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा, किसके समानुपाती होगा, अभिकारक के सांद्रण पर उपस्थित घातांक के। अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा अभिकारक के सांद्रण पर उपस्थित घातांक के। अभिक्रिया का वेग देख रहे हैं समानुपाती है, मीन्स अभिकारक का सांद्रण बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, वेग बढ़ेगा। और ये पावर जो है, घातांक मीन्स हो गया पावर, ये एक्सपेरिमेंट से आता है। ये पावर कहां से आएगा, एक्सपेरिमेंट से आएगा। जैसे हमने एक रिएक्शन लिखा AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। इस रिएक्शन का देखिए मुझे रेट लिखना है, तो रेट वेग समानुपाती होगा किसके, ये रिएक्टेंट है, A और B क्या है इसमें, रिएक्टेंट है, और ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट है। अभिकारक के सांद्रण, A के सांद्रण पर पावर X इंटू B के सांद्रण पर पावर Y। मतलब इसका सांद्रण यदि बढ़ाइएगा, A का सांद्रण या B का सांद्रण या दोनों में से दोनों का सांद्रण बढ़ाइएगा तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ता है। ये समानुपाती है। और ये कौन बता रहा है, इंपॉर्टेंट है, देखिए रेट लॉ बता रहा है। अगले क्लास में इसी के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, एक क्लास लगेगा। रेट लॉ वेग समीकरण बताता है। ये याद रखिए, ये जो बता रहा है, ये वाला लाइन जो आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, वेग समीकरण से आ रहा है। कहां से आ रहा है, ये वेग समीकरण से आ रहा है। अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा अभिकारक के सांद्रण पर उपस्थित घातांक के घातांक के। ओके, इस पार्ट को कॉपी कर लिए होंगे। क्या हो गया, क्या कह रहा है, अभिकारक का सांद्रण बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है।
अभिकारक का सांद्रण बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अभिकारक का सांद्रण बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ओके, सांद्रण बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। कॉपी कर लिए होंगे। देखिए, हम उतना इंतजार तो यहाँ क्लास की तरह करेंगे नहीं। पूरा बोर्ड में एक बार यदि छोड़ दिया, बस आप समझिए कॉपी हो गया। कैसे? पूरा बोर्ड यदि छोड़ा, वीडियो को रोक दीजिए, पॉज करके फिर आप लिख लीजिए पूरा, फिर वीडियो को बढ़ाइए आगे। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ये बहुत बड़ा टॉपिक है कैटलिस्ट का, आगे इस चैप्टर में भी पढ़ना है, सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। ओके, तो कैटलिस्ट क्या होता है ये पहले जानना है आपको। उत्प्रेरक क्या होता है? कैटलिस्ट क्या होता है? मीन्स वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, जो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? बढ़ा देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। लिखिए इसका डेफिनेशन, वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। लेकिन खुद में कोई रासायनिक या मात्रात्मक परिवर्तन नहीं होने देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। देखिए, लाइट चली गई है, इन्वर्टर पे है, तो झर थोड़ा सा आवाज जा रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। यदि लाइट आ गई ठीक है, नहीं तो आपको अभी पूरा वीडियो जो ऐसी झर में ही पढ़ना पड़ेगा। ये कहिएगा सर लाइट तो है, लाइट आ रही है। ये लाइट जाने के बाद इन्वर्टर वाले में थोड़ा सा आवाज साउंड आ जाता है, वो इन्वर्टर का कैच कर लेता है। ओके, तो कई सारे प्रॉब्लम से, देखिए ऑनलाइन क्लासेस में टीचर को कई सारे प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। बच्चा सोचता है सर तो मजे में होंगे, घर पे पढ़ाना भी टफ टास्क है कोचिंग के कंपैरिजन में। ओके, कोचिंग में रिलैक्स होके ज्यादा फ्री होके पढ़ा पाते। तो आपको आवाज जा रही हो, इसके लिए मैं आप कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा झरझर आवाज जा रही होगी, इसको कॉपी कर लीजिए। तीसरा, उत्प्रेरक का प्रभाव समझ। उत्प्रेरक किसको कहते हैं समझ में आ गया ना? अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? बढ़ा देता है। अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा? बढ़ा देगा। लेकिन खुद में उत्प्रेरक अपने में कोई परिवर्तन नहीं होने देगा। उसका जो रासायनिक फॉर्मूला है ना, उसमें कोई चेंज होगा और ना ही उसके क्वांटिटी में चेंज होगा। क्वांटिटी मतलब 1 ग्राम यदि आप लिए हैं उत्प्रेरक, अभिक्रिया के बाद भी कितना मिलेगा? 1 ग्राम ही मिलेगा, ना तो उससे ज्यादा मिलेगा ना ही उससे कम मिलेगा। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? बढ़ा देगा। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? बढ़ा देगा। आपने कॉपी कर लिया होगा, वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, यहां लिखे हैं बढ़ा देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। लेकिन खुद में कोई रासायनिक या मात्रात्मक परिवर्तन नहीं होने देता है, अपने में कोई चेंज नहीं होने देता है। ओके, अब देखिए 4th पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। उत्प्रेरक या अभिकारक का सतह। उत्प्रेरक
उत्प्रेरक या अभिकारक का सतह ये समानुपाती होता है, अभिक्रिया के वेग के समानुपाती होता है उत्प्रेरक या अभिकारक का सतह। मतलब यदि सतह बढ़ेगा, उत्प्रेरक का सतह बढ़ेगा, तो रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा। रिएक्शन का रेट क्या होगा? फास्ट होगा। जैसे आप ये सोचिए, हल्दी को आप सब्जी में ऐसे डाल दीजिए, पूरा उसका जो पीस आता है हल्दी का वो डाल दीजिए, वो कलर और टेस्ट दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। आप हल्दी को क्या करते हैं, पूरा उसको पाउडर्ड बना के तब सब्जी में मिलाते हैं। पाउडर्ड क्यों मिलाते हैं? वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। वो क्या होगा? ज्यादा इफेक्टिव होता है, पूरे सब जगह वो फैल जाएगा, अच्छे से फैलेगा। उसी तरह से यहाँ भी है। यदि कैटलिस्ट, ये रहा देखिए, ये हल्दी के तरह है, ये कैटलिस्ट है, इस पूरे को 1 ग्राम को मैंने ऐसे ही डाल दिया, ये उतना फास्ट रिएक्शन नहीं करेगा जितना कि इसको हमने अब क्या किया, छोटे छोटे पीस बना के, एकदम छोटा छोटा पीस बना के अब रिएक्शन में डाल रहे हैं। ये ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा इसकी तुलना में, ये फास्ट रिएक्शन करेगा। जैसे आपको समझ में आ गया, हल्दी को हम लोग पाउडर्ड बना के ही क्यों सब्जी में डालते हैं? वो छोटा छोटा पीस बनने के बाद उसका मॉलिक्यूल एक एक अलग हो जाता है और वो सब जगह जाके एक्टिव हो जाता है, टेस्ट प्रोवाइड करता है, कलर प्रोवाइड करता है, उसका जो फंक्शन है वो बढ़ जाता है। जबकि पूरा हल्दी को आप रख दीजिए, नहीं इफेक्टिव होगा। हल्दी को बिना कुछ पीसे उसका सॉलिड वाला जो पार्ट होता है, बड़ा बड़ा पीस, वो डाल दीजिए सब्जी में, कहिए आज तो सब्जी मजेदार होगा। मजेदार नहीं होगा, खराब हो जाएगा। ओके, यही हो गया। उत्प्रेरक या अभिकारक का सतह समानुपाती होता है अभिक्रिया के वेग का, अभिक्रिया के वेग का। उत्प्रेरक या अभिकारक का सतह बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। आ गया समझ में? उत्प्रेरक या अभिकारक का सतह बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। कौन सा याद रखना है एग्जाम्पल? हल्दी वाला एग्जाम्पल याद रखना है। हल्दी को पीस के पाउडर बना के ही क्यों सब्जी में डालते हैं? हल्दी मार्केट से लाके खरे हल्दी को, जो पूरा ढेला टाइप का होता है, उसी को क्यों नहीं डाल देते? वो अपना इफेक्ट पूरी तरह नहीं दिखा पाएगा। वैसा ही समझिए ये उत्प्रेरक या अभिकारक का सतह, अभी हमने बताया ना, छोटा छोटा पीस बना दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? बढ़ा देगा। उत्प्रेरक या अभिकारक का सतह बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ओके, कॉपी कर लिए होंगे आप। 5वां पॉइंट देखिए, मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। 5वां पॉइंट लिखिएगा आप लोग, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो, प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया केवल प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में होता है, होता है। इसका एग्जाम्पल है आपका
फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है? सनलाइट की उपस्थिति में। जब तक पौधे पर सनलाइट नहीं पड़ेगा फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में। तो बहुत ऐसा रिएक्शन है जो लाइट के प्रेजेंस में ही होगा, लाइट उस पर पड़ेगा तभी वो रिएक्शन होगा, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं होता है। ओके, इसका एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल 6CO2 प्लस 6H2O, ये लाइट की उपस्थिति में होता है। देखिए अब जो है झरझराहट आपका रुक गया होगा, लाइट आ गई। ओके, लाइट नहीं थी इसीलिए झरझर, इसके लिए काफी दुख है मुझे कि ऐसा बीच बीच में हो जाता है, लेकिन क्या करूं, किसी किसी दिन तो 2-3 घंटे इंतजार करना पड़ता है, लाइट आएगी तब, बीच बीच में कटते रहता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। ओके, इसीलिए कोशिश करता हूं जितना सवेरे हो सके वीडियो बनाए, आपको दिक्कत नहीं हो। ओके, तो देखिए 6CO2 6H2O, ये प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश यहाँ कौन सा प्रकाश है? सूर्य की प्रकाश, सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में ये कन्वर्ट कर जाएगा 6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन में रिलीज करेगा। देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण क्या हो गया, 6CO2 6H2O ये आपस में कंबाइन करता है किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन देता है। मीन्स जितना भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन समझ गए, वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, ये सब अभिक्रिया तभी होगा जब सनलाइट रहेगा, तो सनलाइट ही रेट को बढ़ाता है, सनलाइट नहीं रहेगा तो रेट स्लो हो जाएगा, अभिक्रिया बंद हो जाएगी धीरे धीरे। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे, इसको कॉपी कीजिए। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया केवल प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसका एग्जाम्पल हो गया फोटोसिंथेसिस। और कई सारे एग्जाम्पल हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए इसी का, हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन। दूसरा एग्जाम्पल है हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन। CH4 को रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ, सनलाइट की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है। ये क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को हटा देगा, CH3Cl प्लस HCl बन गया। यहां से एक हाइड्रोजन हटाया, Cl आ गया, और एक क्लोरीन इसके साथ चला गया, मिथाइल क्लोराइड बन गया ये। तो ये भी किसकी उपस्थिति में हो रहा है? देखिए सनलाइट की उपस्थिति में। ओके, डाउट नहीं है, बिल्कुल समझ गए होंगे, आप कॉपी कर रहे होंगे। 6th नंबर देखिए कौन सा फैक्टर है? 6th नंबर फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक की प्रकृति। अभिकारक रिएक्टेंट किस प्रकृति का है? यदि वो आयनिक कंपाउंड है फास्ट रिएक्शन करेगा, यदि वो कोवेलेंट कंपाउंड है स्लो रिएक्शन करेगा। उसका बॉन्ड कितना बन रहा है? बॉन्ड ऊर्जा, बंधन ऊर्जा यदि कम है तो रेट फास्ट होगा। ओके, तो बहुत सारा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड करता है।
देखिए अभिक्रिया का वेग व्युत्क्रमानुपाती होता है अभिकारक के बंधन ऊर्जा के। बंधन ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी मीन्स बॉन्ड एनर्जी यदि बढ़ेगा तो वेग क्या होगा, घट जाएगा। बॉन्ड एनर्जी जैसे ए बी बी सी, देखिए एक बॉन्ड को तोड़ना है, ये मार्कर एक बॉन्ड है, इसको तोड़ना है मुझे। एक बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक बॉन्ड को कम एनर्जी लगेगी। अब दो बॉन्ड आ गया, देखिए किसी के बीच दो बॉन्ड बन गया, अब इसको तोड़ना है। दो बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, दो बॉन्ड तोड़ेंगे ज्यादा एनर्जी, तीन बॉन्ड रहेगा और ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो जिसका एनर्जी ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी, उसका वेग क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये ज्यादा होगी तो ये क्या होगा, कम हो जाएगा। कौन रिएक्शन फास्ट करेगा, ये रिएक्शन ज्यादा फास्ट करेगा इससे, ये ज्यादा रिएक्शन फास्ट करेगा इससे। का यहाँ तीन तीन बॉन्ड को तोड़ेंगे तब वो रिएक्शन में भाग लेगा। यहाँ दो बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा है, यहाँ एक बॉन्ड को। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग का क्रम, अभिक्रिया वेग क्रम, अभिक्रिया का वेग का क्रम ए फास्ट रिएक्शन शो करेगा बी के तुलना में, और बी फास्ट रिएक्शन शो करेगा सी के तुलना में। मीन्स बंधन ऊर्जा का मान बढ़ने से अभिक्रिया की गति मंद हो जाती है। यानी क्या हो गया, बंधन ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी का मान बढ़ने से अभिक्रिया का वेग मंद हो जाता है। अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, मंद हो जाता है यदि बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा। बंधन ऊर्जा का मान बढ़ने से अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, मंद हो जाता है। कॉपी कर लिए होंगे आप। आपको ये वाला चीज याद रखना है, ये वाला देखिए, ये वाला याद रखिए आप, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये बढ़ेगा तो वेग क्या होगा, घटेगा। ये बढ़ेगा तो वेग घट जाएगा। जैसे देखिए ये वाला, अभी एग्जाम्पल से समझाया आपको, कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को। प्रेशर, 7th नंबर में प्रेशर, दाब। गैसीय अभिक्रिया में दाब अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। कोई गैसियस अभिक्रिया है जहां रिएक्टेंट क्या है, गैस है, गैस है, वहां रेट अफेक्टेड होगा। किससे अफेक्टेड होगा, प्रेशर से अफेक्टेड होगा। ओके, तो आप समझ पा रहे होंगे ये सब फैक्टर है। इसको डिटेल में और इस चैप्टर के आगे टॉपिक वगैरह जो है उसमें पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।